हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक एग्ज़ाम 22 के बारे में जो अपकमिंग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है हम लोगों का वो ईएसआईसी यूडीसी है, उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट्स, उसके बाद एसबीआई क्लर्क एंड उसके बाद आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एंड उसके बाद जो आएगा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आईपीएस क्लर्क। तो वो हम लिखे नहीं उसमें। तो पहले हमारा एग्ज़ाम है मार्च मिडिल में है ईएसआईसी यूडीसी। ये बैंक एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इसका जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो बैंक एग्ज़ाम जैसा ही है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट से शुरू होता है हम लोगों का बैंक एग्ज़ाम। देखो, इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग प्री में आता है एंड मेंस में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीए उसमें ऐड हो जाता है। जीए मतलब करंट अफेयर्स और कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग अवेयरनेस है, वो ऐड हो जाता है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अगर हम देख ले, इन दोनों को छोड़ दो आप, मतलब आप अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो तो ये दो एग्जाम मार्च तक है। एक दो महीने में आप कैसे प्रिपेयर करोगे इतने कुछ? अगर आप बिगिनर हो, अगर आप पहले से दे आ रहे हो तो ठीक है, आप लोग इन दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप बिगिनर हो ना, तो इन दोनों को छोड़ के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आप लोगों को, और एग्जाम ओरिएंटेड कैसा कैसा होता है एग्जाम वो देखने के लिए। लेकिन आपको अगर इस साल नौकरी पाना है ना, तो आपको इससे टारगेट करना पड़ेगा। इसमें से नीचे तक जो एग्जाम होने वाला है एसबीआई क्लार्क से, उसके बाद जो एग्जाम आने वाला है ना, उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो तो अगर मई में देख ले एग्जाम होने वाला है, तो लगभग आप लोगों के पास 5 मंथ्स है, ठीक है। तो इन 5 मंथ में कैसे प्रिपेयर करोगे आप कि बैंक एग्जाम क्लियर हो जाए? तो पहले जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा ना, कि आप लोग पहले जाओ, जाके सिलेबस देखो, गूगल में सर्च करो कि सिलेबस, बैंक एग्जाम सिलेबस। आप मैथ का सिलेबस देख लोगे, इंग्लिश का और रीजनिंग का देख लो। उसके बाद क्या करो, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए आप टाइप करो कि इंग्लिश का कुछ भी टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स का कुछ भी टॉपिक पढ़ना है और रीजनिंग का टॉपिक पढ़ना है, वो सर्च करो। वो आप सर्च कर लोगे ना, तो बहुत सारे टीचर आ जाएगा, उसमें से कोई भी टीचर आपको अच्छा लगे तो उस टीचर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद पहले पहले तो एक काम करो, आप लोग जाके एक फ्री मॉक दे दो, कोई भी एक फ्री मॉक, जैसे ऑलीबोर्ड हो गया, टेस्ट हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। तो इसमें से कोई भी एक, एवरी जो कंपनी है ना, वो अपने फ्री मॉक अवेलेबल कराते हैं एस्पिरेंट्स के लिए। कैसा है उसका मॉक, ये देखने के लिए। तो आप लोग जाके पहले एक मॉक दे दो, उसके बाद आप आके यूट्यूब में सर्च करो जो कौन सा टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, वो उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। तो मैं बताने वाला हूँ कि पढ़ना कैसे है, इन तीनों सब्जेक्ट के कैसे प्रिपेयर करना है कि अच्छे से हो जाए हम लोगों का ये तीनों सब्जेक्ट। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश को पहले से नहीं देखते। मतलब इंग्लिश वो तो हो जाएगा, उसमें क्या है, उसमें तो कोई रूल वगैरह कुछ नहीं, ग्रामर करना है, ये करना है, लेकिन करते ही नहीं है ग्रामर। वो लोग, आप लोग क्या करते हो ना, ये सोचते हो कि ये इसमें ही एग्जाम हॉल में जाके फाड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे। और सिर्फ लगा रहते हैं मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए। ये बात सही है, मैं भी लगा रहता था इसमें, इन दोनों में, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट जगाएगा आपको, मैथ भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश कौन पढ़ेगा भाई, बोरिंग है, और रीडिंग कौन करेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको बचाएगा यही। क्या हो रहा है ना, आजकल जो एग्जाम है उसमें रीजनिंग और मैथ को मॉडरेट कर दे रहे हैं और इंग्लिश को इजी कर देते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, तो उसको तो ज़्यादा फायदा हो गया, वो इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर लेते हैं और मैथ और रीजनिंग में एवरेज स्कोर करके भी एग्जाम में सिलेक्शन ले लेते हैं उन लोग। तो और जो जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो वो फंस के रह जाता है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले जो 1 या 2 मंथ में है ना, इसमें आप लोगों को मैथ और इंग्लिश दोनों को टाइम देना है ज़्यादा से ज़्यादा। रीजनिंग में आप क्या है ना, 5 दिनों में अपना पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में और मैथ में ऐसा नहीं होगा, इन दोनों में आपको टाइम लगेगा। तो पहले आप ये क्या करो, इंग्लिश और मैथ के लिए इंग्लिश में मास्ट करना है। अगर क्लियर करना है तो इस साल इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इंग्लिश को मास्ट क्लियर कर, बेसिक तो मास्ट क्लियर करना है 1 से 2 महीने के अंदर। और इंग्लिश में बेसिक है ग्रामर एंड रीडिंग। पहले के दिनों में आप ये सिर्फ दो ही करो इंग्लिश के लिए। पहले तो आप क्या करो, ग्रामर और रीडिंग। रीडिंग तो आपको पहले क्या, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो रीडिंग के लिए आप क्या करना, जो आपको जैसा भी न्यूज़ अच्छे लगे ना, वो क्रोम में आता है ना नीचे, गूगल में आता है ना नीचे, कोई भी फ्लैश न्यूज़ आपको मोबाइल में पॉपअप हो जाता है कि ये देखो बॉलीवुड का ये हो गया, क्रिकेट स्पोर्ट का वो हो गया, तो वो सब न्यूज़ पढ़ो आप, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो उस सब से जब 15-20 दिन हो जाए ना, तो फिर आप न्यूज़पेपर में शिफ्ट हो जाओ।
तो उसमें उसमें न्यूज़पेपर में भी ऐसा ऐसा पोर्शन सेलेक्ट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, वो पढ़ो। उसके बाद फिर 15 दिन बाद जब 1 महीने हो जाएगा ना टोटल, फिर एडिटोरियल में शिफ्ट हो आप लोग। तो ऐसे करके रीडिंग करना है आप लोगों को। और ग्रामर के लिए एक एक टॉपिक से आपको पूरा बेसिक क्लियर करना है। इंग्लिश को मत हल्के में लेना, पहले से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो इंग्लिश को पहले क्लियर करो। उसके बाद मैथ आता है, मैथ में ही पहले से ही एक एक टॉपिक को क्लियर करो अच्छे से। बेसिक ये याद रखना है, बेसिक एक ही बार करना है, ज़्यादा बार बार नहीं करना है। बेसिक पूरा साल में एक ही बार पहले ही बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद जाके सिर्फ प्रैक्टिस होगा, उसके बाद कुछ नहीं। तो बेसिक पहले पहले में ही बेसिक कंप्लीट करना है। ये नहीं लगातार कोई भी टीचर जो बार बार ये उसका बैच ला रहा है तो बार बार देखना है, बार बार नहीं देखना, एक ही बार देखना है। एक ही बार ऐसे देखो कि बार बार आपको ना देखना पड़े, तो ये याद रखना। और इंग्लिश के लिए तो मस्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं ना उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्या होता है ना, मैथ में और रीजनिंग में ना बच्चे अच्छे होते हैं, लगातार बच्चे अच्छे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे। तो इसमें क्या हो, तो इन दोनों में तो ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे अच्छे नहीं होते, उन लोगों का इंग्लिश अच्छे नहीं है। तो जिन लोगों का इंग्लिश अच्छे है तो वो वहाँ पे ज़्यादा ये ले लेते हैं और उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जल्दी। तो इंग्लिश आपको अच्छे करना है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर आप सोचो कि मैं इस 2 एग्जाम को टारगेट करूंगा ना, तो इन दोनों एग्जाम के टारगेट करने के चक्कर में जो बेसिक है ना इन दोनों का, तो वो आप छोड़ दोगे, बेसिक क्लियर नहीं करोगे अच्छे से, तो ये एग्जाम को रह गए, ये 1 से 2 मंथ रह गए। तो इन दोनों को टारगेट करने के चक्कर में आप लोग क्या करोगे, फटाफट जल्दी बेसिक क्लियर करने के कोशिश में लगा रहोगे, तो उसमें से क्या होगा, बेसिक जल्दी क्लियर नहीं होगा। तो आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्या, जो बाद के एग्जाम होने वाला है ना उसमें भी आप लोग ऐसे ही करोगे कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए इन दोनों एग्जाम को छोड़ दो, इन दोनों एग्जाम को आप लोगों को टारगेट करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म भर दो, क्या उसके फॉर्म भरने के बाद क्या होगा ना, उसमें आप जान सको कि एग्जाम कैसे होता है, पैटर्न किस तरह से है। तो फॉर्म भर लो और एग्जाम देने भी जाओ, चेक करने के लिए कि कैसे एग्जाम आता है, क्वेश्चन कैसा है, लगी मत। बट आप लोगों का जो टारगेट होगा इससे होगा, तो पहले आप लोग बेसिक क्लियर करो। और बेसिक के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम आप लोगों को बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एक एक वीडियो लाऊंगा मैं, इंग्लिश में कैसे क्लियर करना है, कौन से टीचर के फॉलो करना है, कैसे करना है, डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे अगर ऐसे डिटेल्स में बताऊंगा कि उसके बाद आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है भी किसी भी सर्च करने के लिए या कोई भी गूगल करने के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं बता दूंगा कैसे करना है, और मैथ में भी बता दूंगा कैसे करना है, रीजनिंग में बता दूंगा। अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है इन तीनों को। और शुरू से ही मैं जोर दे रहा हूँ इंग्लिश के ऊपर, ये याद रखोगे आप लोग। याद रखना कि इंग्लिश को पहले क्लियर करना है, ये एक ही बार करना है। अगर आप लोगों का इंग्लिश अच्छा हो जाए ना, तो एक बात है ना, किसी माइकल लाल का भी ये नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इंग्लिश और इन 2 चीज़, ठीक है। तो इस 2 चीज़ को आप इंग्लिश को पहले सुधारना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं है तो पहले सुधार लो, उसके बाद जाके एग्जाम में आओ। अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो आप लोगों के साथ क्या होगा कि एग्जाम देने चला जाओगे तो इंग्लिश की वजह से रह जाएगा, तो डीमोटिवेशन फील होगा कि नहीं हो रहा है, इंग्लिश की वजह से नहीं हो रहा। और तब ना आप लोग इसको ना कर नहीं पाओगे, उसका वो दिमाग में ना वो सब चल रहा होगा कि इंग्लिश नहीं हो रहा है तो कैसे करें, ठीक है। इसीलिए पहले आप लोगों का दिमाग अभी पूरा ये है, एम्प्टी है, जो खाली है पूरा, तो भर लो, पहले बेसिक पूरा भर लो। इंग्लिश और मैथ का बेसिक भर लो। इन दोनों सब्जेक्ट में ही ज़्यादा कंपटीशन है। इन दोनों सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं उन लोगों का नहीं आता है, किसी को इंग्लिश आता है तो मैथ नहीं आता, किसी को मैथ आता है तो इंग्लिश नहीं आता। रीजनिंग हर किसी बच्चे को आता है, लगातार लगभग हर सभी बच्चों को रीजनिंग थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम होता है ज़्यादा। तो इन दोनों को पहले सुधार लो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है इन तीनों सब्जेक्ट के। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।